बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से कुछ अहम और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से जो अहम खबरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि क्वेटा के अंदर बम धमाका हुआ है जिसके अंदर 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये बम धमाका क्वेटा के अंदर मसरूफ़ तरीन शाहराह पर हुआ है जिसके अंदर आम अफराद को निशाना बनाया गया है। हुकाम ने इस हवाले से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस के 4 जवान शहीद हुए थे TTP के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ किए हैं और कई दहशत गर्द फड़का दिए हैं। इसी तरह से रिपोर्ट से बता रही हैं जो आज की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर टांक शहर में पाकिस्तान फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है जिसमें TTP के 2 ख़तरनाक कमांडर्स मार डाले गए हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज पर पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के ज़राए बता रहे हैं कि दरअसल TTP के जो लोग हमला करते हैं इनको ये बैरून ममालिक के अंदर जाकर छुप जाते हैं, बैरून ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस ईरान और अफ़गानिस्तान की। तो पाकिस्तान की फोर्सेस इनका ताक़ुब कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं और इनकी कमर तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, TTP दावा ये कर रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर उनके हमलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 1 महीने के अंदर इतने हमले TTP ने पाकिस्तान पर नहीं किए जितने के पिछले 1 महीने के अंदर किए हैं। TTP दावा कर रही है कि 1 माह के अंदर 46 हमले पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस पर किए गए हैं जो 1 महीने का रिकॉर्ड है। इससे कबल 37 हमले हुए थे 1 महीने के अंदर। तो TTP नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमले कर रही हैं। ज़्यादातर हमले TTP के KPK के अंदर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है यहाँ पर भी कशीदगी देखने में आ रही है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि TTP के लोग दरअसल पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करके अफ़गानिस्तान भाग जाते हैं। इस वजह से इनके दरमियान कशीदगी हो रही है बॉर्डर्स एरिया के अंदर, जहाँ पर नाज़रीन फेंसिंग के मामले पर कशीदगी है। नंगरहार के अंदर फेंसिंग के मामले पर कशीदगी हुई, निमरूज़ के अंदर फेंसिंग के मामले पर कशीदगी हुई, बाड़ लगाने के मामले पर। वहीं पर TTP के जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है इस पर भी कशीदगी हो रही है। नाज़रीन, रिपोर्ट से बता रही हैं कि पाकिस्तान के आला हुक्काम ने ख़बरदार कर दिया है अफ़गान हुक्काम को कि अगर TTP के साथ उन्होंने किसी भी तरह का नरम रवैया अख्तियार किया तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में दरार का सबब बनेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट से बता रही हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कशीदगी पर भी पाकिस्तान के हुक्काम ने सख्त तशवीश अफ़गानिस्तान के हुक्काम तक पहुँचा दी है कि इससे हमारे ताल्लुकात में तलखियाँ आ सकती हैं, दरारें आ सकती हैं। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की सरहद को, ड्यूरन लाइन को, पाक अफ़गान बॉर्डर को तालिबान तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और नाज़रीन, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर से पीछे हट जाए तो अफ़गानिस्तान बहुत से मसाइल के अंदर घिर जाएगा। दुश्मन चाहते ये हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तलखियाँ रहें, दूरियाँ रहें, ताल्लुकात बिगड़े रहें ताकि ये दोनों एक ना हो सकें। अगर ये दोनों एक हो गए तो भारत, ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। इसलिए नाज़रीन, दुश्मनों पर पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान के हुक्काम को मुश्तरका तौर पर नज़र रखना होगी। पाकिस्तान के अंदर 20 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं। तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी 3 लाख के करीब लोगों ने वीज़े लेकर पाकिस्तान आए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान अगर अफ़गान शहरियों की कफ़ालत कर रहा है तो इस पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए। और पाकिस्तान ये एहसान जितलाता नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान से लोग ये कहता है कि हम आपके साथ दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। तो पाक अफ़गान बॉर्डर पर फेंसिंग के अमल के मसले को हल करना चाहिए, कशीदगी नहीं होनी चाहिए। पाक अफ़गान बॉर्डर पर अगर TTP या दीगर अलहदगी पसंद जाकर छुपते हैं उनके खिलाफ तालिबान को कार्रवाई करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सबूत मुहैया किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के लोग मकामी तालिबान के जंगजुओं के साथ जाकर मिल जाते हैं,
छुप जाते हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के जो फ़ौजी थे वो भी मुख्तलिफ हीले बहानों से तालिबान की सफ़ों में घुस गए हैं और तालिबान की सफ़ों में घुसकर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती को ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तालिबान की नज़र में रहनी चाहिए। अफ़गान तालिबान को इनको हल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हल ना हुई तो फिर हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो जाए, इनके बॉर्डर्स पर अमन हो जाए, क्योंकि इसके अमन से दुश्मनों की ख्वाहिशें दम तोड़ जाएंगी। वाराणसी काम पाकिस्तान की फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं, BLA के खिलाफ भी, TTP के खिलाफ भी, बलोचिस्तान के अंदर भी और KPK के अंदर भी, पाक अफगान बॉर्डर पर भी, और इसमें दुश्मनों की कमर तोड़ी जा रही है। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। ईरानी सफ़ीर जो काबुल के अंदर हैं उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है और अफ़गान तालिबान के साथ एक तरह से ईरान ने पंगा लिया है। ख़बर यह सामने आ रही है कि ईरानी सफ़ीर ने जो काबुल के अंदर हैं उसने ये कहा है कि तालिबान अपनी हुकूमत के अंदर शिया वज़रा को शामिल करें, हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को शामिल करें, शिया औरतों को भी हुकूमत का हिस्सा बनाएं। तो ये इंटरव्यू दिया गया है तुलू मीडिया नेटवर्क को, जो अफ़गानिस्तान का एक मकामी न्यूज़ चैनल है और मशहूर मीडिया नेटवर्क है। तो इस पर अफ़गान तालिबान के ज़राए ने रद्द-ए-अमल दिया है कि ईरान के अंदर मुसलमानों की, यानी सुन्नी मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, लेकिन आज तक ईरान की हुकूमत में किसी सुन्नी वज़ीर को शामिल नहीं किया गया। सुन्नी मुसलमानों को मस्जिदें बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें हुकूमतों में नौकरियाँ नहीं दी जाती, शामिल नहीं किया जाता। तो ईरान किस तरह से तालिबान पर यह उंगलियाँ उठा रहा है। हालांकि तालिबान की हुकूमत में शिया कम्यूनिटी के लोग शामिल हैं, हज़ारा कम्यूनिटी के लोग शामिल हैं, ताजिक, उज़्बेक के और दीगर बरादरियों के लोग शामिल हैं। तो ईरान हमारे मामलात के अंदर मदाखलत ना करे। इसी तरह से नाज़रीन काम जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन हैं उनके ट्विटर अकाउंट से एक ये भी खबर वायरल हो रही है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ातिमियून नामी जो ईरान के मलेशिया हैं वो हमले कर रहे हैं। आप जानते हैं ईरान ने फ़ातिमियून नाम के एक ब्रिगेड बनाई थी जो अफ़गानिस्तान से शिया नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर और शाम और इराक़ और दीगर जगहों पर जाकर कार्रवाइयाँ करती रही है। तो ख़बर ये सामने आ रही है, जो तालिबान के मुखालिफिन के अकाउंट्स हैं उनसे ये खबर वायरल करवाई जा रही है कि फ़ातिमियून नाम के जो शिया कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ हमला कर रहे हैं और काबुल के अंदर गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमले हुए हैं। इसमें कई तालिबान के जंगजू मारे गए हैं। अगरचे तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि यह मन घड़त और झूठी खबर है। बहरहाल काम मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो ईरान है, भारत है और इसी तरह से अमरीका और उनके इत्तेहादी हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए और तालिबान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए भी मुख्तलिफ तरह के लोग साजिशों में मसरूफ़ हैं। आप जानते हैं दाइश के ज़रिए से तालिबान पर हमले हो रहे हैं और अमरुल्लाह सालेह, अशरफ गनी और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी तालिबान को धमकियाँ दे रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ वो बगावत करेंगे। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर नशर हुई है जो BBC पश्तो पर भी नशर की गई है। उसमें यह कहा गया है अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी हुकूमत में नायब सदर था, उसने ये बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब वो कौमी बगावत को लीड करेंगे और पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कौमी बगावत को वो मुतहर्रिक कर रहे हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ जो बगावत है इसके ज़रिए से तालिबान की हुकूमत को गिराया जाएगा और बदला लिया जाएगा। नाज़रीन काम ताजिकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, भारत के अंदर, अमरीका और यूरोप के अंदर जो मुखालिफिन हैं वो साजिशें कर रहे हैं और तालिबान की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों तरफ से तालिबान हमलों की जद में है। ऐसे में तालिबान को अपने इत्तेहादी तलाश करना होंगे, दोस्त तलाश करना होंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाना होंगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना होंगे, क्योंकि अगर दोस्तों से भी तालिबान महरूम हो गए तो तालिबान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी और तालिबान फिर जो मसाइल्स हैं उनसे नहीं निकल सकेंगे। अल्लाह करे अफ़गानिस्तान के अंदर जो इमारत इस्लामी है ये कामयाब हो, क्योंकि अगर ये नाकाम हुई तो दुनिया के अंदर इस्लामिक आइडियल निज़ाम हुकूमत से लोगों को महरूम कर दिया जाएगा। अफ़गान तालिबान को चाहिए कि एक ऐसी फलाही इस्लामी रियासत बनाकर दिखाएं कि जिसे दुनिया तस्लीम करे कि हाँ वाकई यहाँ पर अमन हो चुका है। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और मालूमात देखने को मिलेंगी, ख़बरें देखने को मिलेंगी जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।